हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इंग्लिश के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द वाइज मैन पार्ट 1, तो इसका पार्ट 1 का आज हम सेकंड सेशन पढ़ेंगे और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। आइए पढ़ते हैं चैप्टर द वाइज मैन पार्ट 1। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आगे की स्टोरी पढ़े, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने कल जो पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पहले तो बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि पहले जो है बार्टर सिस्टम चलता था जो कि मेनली एक्सचेंज पे होता था, यानी कि कुछ चीज जो है ली जाती थी तो उसके बदले में दूसरी चीज दी जाती थी, यानी कि रुपए पैसे का जब लेन देन नहीं था उस समय ये बार्टर सिस्टम चलता था एक्सचेंज का। अब फिर हमने स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी थी एक हॉर्स ट्रेनर के बारे में। एक हॉर्स ट्रेनर होता है जो कि नवाब, भोपाल के नवाब के यहाँ काम करता है और जब उसको जो है वहां से रिटायर होता है तो उसका जो मालिक होता है, जो नवाब होता है, वो उसको एक कोल्ट यानी कि घोड़े का बच्चा और कुछ पैसे देता है इसके इनाम के तौर पे। अच्छा, जो हॉर्स ट्रेनर है उसका नाम भोला है और उसकी वाइफ का नाम है शांति, उसकी बीवी का नाम शांति है। ये घोड़े का बच्चा जब बड़ा होता है तब वो ऑब्वियस है कि उसकी डाइट बढ़ जाती है, ज्यादा खाता है, जिससे ये लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको इतना सारा चारा लगता है, हम तो बिल्कुल गरीब हो जाएंगे इसको खिलाते खिलाते। तो दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि इसको बेच दिया जाए। फिर ये जो उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, वो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा खाता है घोड़ा और महंगा पड़ रहा है हमको इसको रखना, तो क्यों ना इसको बेच दिया जाए। तो भोला जो होता है शांति से कहता है कि अगर जो है मेरी जो डील है, जो बार्गेनिंग है, अच्छी नहीं हुई तो तुम नाराज तो नहीं होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं आज तक आपसे नाराज नहीं हुई। अब इसके आगे की स्टोरी है, हम आज पढ़ते हैं। शांति कहती है यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो वो कहती है कि आपको तुरंत ही निकल जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। भोला रीचेस द मार्केट। भोला मार्केट पहुंचता है। He sees a man with a donkey. He thinks a donkey to be more useful than a horse. तो भोला जो है मार्केट पहुंचता है, वहां पे वो एक आदमी को देखता है, एक जो है गधे के साथ, डंकी यानी गधा, गधे के साथ देखता है। वो सोचता है कि एक जो गधा है, डंकी टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स, वो एक घोड़े से ज्यादा यूजफुल, ज्यादा उपयोगी हो सकता है। तो ये सोच के वो उस आदमी से बात करने जाता है। भोला कहता है हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। तो वो उससे कहता है कि जैसे नमस्ते वगैरह कहते हैं वैसे हेलो जेंटलमैन, क्या आप मुझे अपना डंकी, अपना गधा देंगे एक्सचेंज में मेरे घोड़े के? मतलब मैं आपको घोड़ा दूंगा और आप मुझे आप मुझे गधा देंगे, तो क्या आप करेंगी एक्सचेंज? आदमी कहता है, बहुत खुशी खुशी कहता है, ओ व्हाई नॉट, यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तो बिल्कुल तुरंत राजी हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जो है मेरा डंकी रख सकते हैं, मेरा गधा रख सकते हैं अपने घोड़े के एक्सचेंज में। भोला took the donkey. He walked a few yards. He saw a woman with a sheep. He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. So he went up to the lady. अब क्या हुआ, अब उसने गधा ले लिया। फिर भोला took the donkey. उसने वो गधा ले लिया अपने साथ। He walked a few yards. कुछ दूर, कुछ मील चला वो। He saw a woman with a sheep. और उसने क्या देखा, एक औरत को एक शीप के साथ, यानी कि एक भेड़ के साथ देखा। He thought his wife would like to have a sheep in place of a donkey. तो उसने सोचा कि उसकी बीवी को शायद जो है ये भेड़ ज्यादा पसंद आएगी इस गधे से। So he went up to the lady. तो इसलिए वो उस औरत के पास गया। भोला ने कहा हेलो प्रिटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। तो उस औरत के पास जाके उसने कहा कि हेलो, जिसे कहते हैं किसी को भी अभिवादन करते हैं हम लोग, नमस्ते, हाय, हेलो, तो वैसे उसने हेलो किया उसको। फिर कहा, उससे पूछा कि क्या आप अपनी भेड़ जो है मेरे गधे के एक्सचेंज में देंगी, मतलब आप मुझे भेड़ देंगी और मैं आपको अपना गधा दे दूंगा, तो ये आप एक्सचेंज करेंगी क्या? वुमेन जो है वो कहती है, जो औरत है वो कहती है, ओ विथ ग्रेट प्लेजर, यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। तो बहुत खुशी खुशी तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ, बहुत खुशी से आप जो है मेरी शीप, मेरी भेड़ रख लीजिए अपने
गधे के एक्सचेंज में। तो ये गधा मतलब कि उसको मिल गया लेडी को, और वो उसने क्या ले लिया, जो है भेड़ ले ली। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो जानवर था, डंकी जो हॉर्स था, हॉर्स के बदले उसने छोटा जानवर लिया, डंकी, फिर डंकी से छोटा जानवर लिया, शीप। अब इस तरह से और देखिए क्या होता है मजा इसमें। While passing through a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. अब फिर से उसके दिमाग में देखिए क्या आया। While passing through a herd of cattle in the market, जब वो एक जो है भेड़ के झुंड के वहां से गुजर रहा था मार्केट में, बाजार में, भोला सॉ अ बॉय कैरिंग अ hen, तो भोला ने देखा एक लड़का जिसके पास एक मुर्गी थी। He thought that it would eat less than the sheep, so he went up to the boy. तो उसने सोचा कि ये अगर मैं ले लूं, है ना, अगर मैं ये मुर्गी ले लूं तो ये और कम खाएगी, शीप से कम खाएगी, यानी भेड़ से और भी कम खाएगी ये। तो इसलिए ये सोच के वो उस लड़के के पास चला गया। भोला कहता है, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैंड फॉर माई शीप। तो छोटा बच्चा था, वो छोटा लड़का था, तो इसलिए उसको एंजल कहा। यानी एंजल यानी क्या होता है, देवदूत, आप समझ सकते हैं, है ना। तो उसको कहता है कि क्या तुम अपनी हैन जो है, अपनी मुर्गी जो है, एक्सचेंज करोगे मेरी शीप से, मेरी भेड़ से। मुझे इस यानी कि शीप के बदले अपनी जो हैन है वो दोगे, मुर्गी दोगे। द बॉय स्माइलिंग, जो लड़का था हंसते हुए उसने कहा, यस यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप। तो उसने खुशी खुशी कहा कि हाँ हाँ, आप जो है मेरी मुर्गी ले सकते हैं आपके जो है भेड़ के बदले में। उसे तो भी बड़ा जानवर मिल रहा था छोटी मुर्गी के बदले। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोज। उसके बाद भोला को एक लड़की मिली जिसके पास क्या था, एक बास्केट भरा हुआ था मैंगो से, आम से। भोला ने कहा, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। तो उससे पूछा कि हेलो लिटिल फेरी यानी कि छोटी परी, तुम्हारे पास बास्केट में क्या है। द गर्ल, ग्रीन मैंगोज, तो लड़की कहती है कि हरे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दीज मैंगोज विल मेक डेलिशियस चटनी, विल यू गिव मी योर मैंगोज इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। तो लड़की से पूछता है वो कि मेरी बीवी को जो है, वो कहता है कि ये जो इसकी चटनी बहुत पसंद है, और ये आम जो है इससे बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनेगी, क्या तुम मुझे अपने आम दोगी इस हैन के एक्सचेंज में, इस मुर्गी के बदले में। द गर्ल, डज इट ले एग्स, तो लड़की पूछती है कि क्या ये अंडे देती है। भोला कहता है ऑफ कोर्स इट डज, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर देती है। द गर्ल, लड़की पूछती है, ऑल राइट, यू कैन हैव दीज मैंगोज एंड गिव द हैंड टू मी। तो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर आप ये आम रख सकते हो और मुझे जो है हैन इसके बदले में दे दो। भोला टुक द मैंगोज एंड हैंडेड ओवर द हैंड टू द गर्ल। तो भोला ने वो सारे आम रख लिए और उसको लड़की को क्या दे दिया, हैन यानी कि मुर्गी दे दी। तो देखिए आप इसमें क्या देख रहे हैं आप कि भोला बार बार अपने जो इतना बड़ा जो घोड़ा था उसके बदले में उसने करते 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 कहां तक आ गया, छोटे आम पे आ गया। तो ये कहीं से भी समझदारी की बात उसने नहीं की है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉली इज दैट इट मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये है कि मूर्खता की मुख्य विशेषता यह है कि स्वयं को ज्ञान समझती है। फॉली यानी क्या होता है, मूर्खता। जो व्यक्ति मूर्ख होता है ना, वही सबसे ज्यादा अपने जो है ज्ञान की डींगे हाँकता है और सोचता है कि उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वही ये चीज कहा जा रहा है कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मुख्य विशेषता जो होती है मूर्खता की, वो ये होती है कि मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर विजडम, कि वो अपने को स्वयं को ज्ञान समझती है। ये मूर्खता की विशेषता होती है। तो आज चैप्टर रीडिंग जो स्टोरी रीडिंग है हमारी हो चुकी है। आइए इसके आगे का और पार्ट पढ़ें। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद ग्रामर इन यूज, यानी कि जो ग्रामर, जो व्याकरण हमारे यूज में आती है डेली के, जिसको हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उस ग्रामर की बात करेंगे आज हम। कंबाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु। यहाँ पे दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं हर जगह, तो हमें दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, एक करना है हु इस शब्द का यूज करके।
देखिए किस तरह से करेंगे, द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता। क्या मतलब हुआ इसका, लड़की ने जो है लाल स्वेटर पहना है और लड़की सरिता है। इसको आप पहले हिंदी में समझिए। तो अगर हम हिंदी में इसको एक करेंगे तो कैसे करेंगे कि जिस लड़की ने लाल स्वेटर पहना है वो सरिता है, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे। अब इसको इंग्लिश में, द गर्ल हु इज वियरिंग अ रेड स्वेटर। मैंने हिंदी में क्या बोला, जिस लड़की ने, जिस, तो ये जिसका जो है यहाँ पे हु आएगा, ठीक है ना। द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। तो यहाँ पे देखा आपने सेकंड सेंटेंस में द गर्ल जो था वो सेम था, तो हमने गर्ल को हटा दिया, और एक कॉमा जरूर लगेगा जब भी एक ब्रेक आता है एक इसमें सेंटेंस पे। सेकंड है द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यानी कि लड़के ने एक नीली कैप पहनी हुई है, नीली टोपी पहनी है, लड़का जो है सबसे लंबा लड़का है क्लास का। जिस लड़के ने नीली टोपी पहनी है वो सबसे ज्यादा लंबा लड़का है क्लास का, ठीक है ना। द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे आप कॉमा का यूज कहाँ का हो रहा है, देखिए द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास है ना, तो लेकिन यहाँ पे जो बीच वाला है जो हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, ये हमने इसको ऐड किया। नेक्स्ट सीमा स्टडीज इन क्लास 8। सीमा क्लास 8 में पढ़ती है। सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। सीमा जो है क्लास की सबसे ज्यादा ब्रिलियंट छात्र है। तो सीमा जो कि क्लास 8 में पढ़ती है सबसे ज्यादा ब्रिलियंट छात्र है क्लास की। देखिए सीमा हु स्टडीज इन क्लास 8 इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट इज जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर, जॉन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जॉन इज अ गुड स्टोरी टेलर यानी कि जॉन एक अच्छा स्टोरी टेलर यानी कि जो कहानी बताता है। जॉन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जॉन एक बहुत ही अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। जॉन हु इज अ गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में जो जॉन था वो सेम था तो हमने इसको हटा दिया। सेकेंड लाइन में देखिए जहां जहां पे सेम जो वर्ड्स है वो हम हटा देते हैं। देखिए जॉन हु इज अ गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और लास्ट है गुरमीत हेल्प्स द बॉय। गुरमीत जो है लड़के की मदद करता है। द बॉय इज ब्लाइंड, लड़का अंधा है। गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड। गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड यानी गुरमीत लड़के की मदद करता है जो अंधा है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक यानी कि आओ बात करें। मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमें क्या करना है, जो डोमेस्टिक यानी घर में पाले जाने वाले बर्ड्स यानी पक्षी और एनिमल्स यानी पशु, उनके नाम लिखने हैं। तो डोमेस्टिक बर्ड्स कौन सी हो सकती है, पिजन है, पैरेट है, और भी जो आपको नाम याद आते हो। पिजन यानी कबूतर, पैरेट यानी तोता। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक एनिमल्स, ये कौन से हैं, काउ, डॉग, कैट, रैबिट, माउस एक्सेट्रा। यानी कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, रैबिट यानी खरगोश, माउस यानी चूहा, और भी हो सकते हैं। डिस्कस अबाउट द यूजफुलनेस, इनका जो यूजफुलनेस है इन जो एनिमल्स का वो बताना है हमें, यानी वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। काउ गिव्स अस मिल्क व्हिच इज यूज्ड इन मेकिंग सेवरल फूड प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी एक्सेट्रा। यानी कि गाय दूध देती है जिससे हम कई सारे जो है फूड के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि अन्न के जो उत्पाद होते हैं, जैसे कि दही, घी, है ना, पनीर बनता है दूध से ही, तो ये सब का कितनी सारी चीजें बनती है। काउ डंग इज यूज्ड इन मेकिंग डंग केक्स, कंडास विच आर यूज्ड एज फ्यूल। तो जो काउ डंग यानी गाय का जो गोबर होता है उससे कंडे बनाते हैं ना, कंडास दिखा जो, तो वो उससे काउडंग बनाते हैं। तो डंग केक्स बनता है यानी कि कंडे बनते हैं जो कि फ्यूल एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में यूज होता है। डॉग गार्ड्स आवर हाउस, कुत्ता जो है हमारे घर की रखवाली करता है। इट कैन डिटेक्ट थीव्स, अगर चोर उचक्का आ जाए तो वो तुरंत उसको पहचान जाता है, भाग जाता है। दे ऑल्सो कीप अ वॉच ऑन द हाउस, इसके साथ ही घर की निगरानी करता है कुत्ता। कैट्स ईट्स रैट्स एंड ड्राइव देम अवे फ्रॉम द हाउस, बिल्लियां जो होती है वो चूहों को खा जाती है या फिर उनको घर के बाहर निकाल देती है। पैरेट एंटरटेन्स अस, अगर तोता है तो तोता हमारी एंटरटेनमेंट करता है। तो इस तरह से ये सारे जानवर पशु पक्षी हमारे किसी न किसी तरीके से जो है यूजफुल है हमारे लिए। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, ग्रामर का पोर्शन भी देखा है कि हु लगा के सेंटेंसेस किस तरह से तैयार करनी है, और भी कई सारी चीजें हैं। चैप्टर हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम और जो इसका एक्सरसाइज पार्ट है वो देखेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एट योर हाउस, बी हेल्दी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।